एग्रीकल्चर की बात करें तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा भूवीटा। भूवीटा का काम होता है आपकी मिट्टी के जो पीएच है उसको मेंटेन रखना। अब यहाँ पर कितने खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं? सभी हैं। किन किन लोगों ने अपनी मिट्टी का एसिडिटी टेस्ट करा रखा है? क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा भाई? यूज तो करा है पर कराना भी तो जरूरी है ना। देखिए कई कंडीशंस में जरूरी हो जाता है। अब देखिए क्या रहता है कि अब मिट्टी का भी एक पीएच रहता है। अब जब हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सभी चीजें डालते हैं तो वक्त के साथ क्या है, यूरिया जो होता है, आपका अमोनिया जो नाइट्रेट होता है, ये क्या करता है मिट्टी के अंदर जो जीवाणु रहते हैं इनको खत्म कर देता है, तो मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं हो पाती। और फिर दूसरी चीज क्या है कि जो पानी का जो ठहराव होता है, पानी क्या रहता है, या तो चिकनी मिट्टी होती है तो पानी पूरा सोख लेती है, तो पौधों तक या फसलों तक नहीं जा पाता। तो मिट्टी क्या है वक्त से भुरभुरी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो भूवीटा का वहां पर काम आता है मिट्टी की पीएच लेवल को मेंटेन रखना, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर एक ऐसा वातावरण बना ताकि जीवाणु को दोबारा से जीवित करा जा सके, क्योंकि वही जो है आपके फसलों को जो है आपके खाना पानी ये सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है 5 किलो प्रति एकड़ करना है, ठीक है, जब आप अपना खेत तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है। आप चाहे उसको फर्टिलाइजर के भी साथ डाल सकते हो, पर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप खाद का इस्तेमाल करें, ठीक है। खाद नेचुरल रहती है तो इसके साथ क्या रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलता है, नहीं तो फर्टिलाइजर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो आता है आपका इको। अगर ये बता देंगे तो फिर लीक नहीं हो जाएगा सर। अब पेप्सी वाले अपनी चीजें थोड़ी बताते हैं कि ये चीज डाली गई है, अब बता देंगे तो सारी चीज बनाने शुरू कर देंगे, फिर वो क्वालिटी कहाँ मेंटेन होगी, ये चीज है ना। अब फिर तो आप भी बना लेंगे, मैं भी बना लूंगा, मैं भी बेचना शुरू कर दूंगा। तो जब क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है तो कुछ चीजें छुपाई जाती है, तो हम भी ऐसे छुपा लेते हैं। वो हर कंपनी नहीं बताएगी आपको। अब आपको ये थोड़ी पता चल रहा है कि आप बाहर पकौड़े खाने जाते हैं कौन सा तेल डाला है, लेकिन नाम के हिसाब से इस पे लिखना कंपलसरी है जो इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो, क्योंकि एक जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन्होंने मेरा पैकेट लिया तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि इसमें जो चीजें पड़ी है वो लिखी क्यों नहीं है क्लियर, और बहुत सारी चीजें अप्रूवल नहीं है, इसीलिए नहीं लिखी। लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको बताया जा सकता है और किसको नहीं बता सकता। किसी का अपना एक फॉर्मूला होता है, वो पेटेंट करा लेता है, मतलब रजिस्टर्ड करवा लेता है, तो उसको जरूरी नहीं पड़ता कि उसको वो लिखवाए, तो ये पेटेंटेड फॉर्मूला है। जैसे हाइट डॉग के अंदर हाइट पाउडर है, ये एक पेटेंट फॉर्मूला है, किसी के पास नहीं दुनिया में। तो कैसे पता चलेगा पेटेंट है? हाँ जी, बताना होगा, अपने से बताना होगा। आप कंपनी में जाइए, बताना पेटेंट फाइल करिए, आरटीआई फाइल करिए, आपको मिल जाएगा। वही चीज बताना होगा अपने को, वो तो जानकारी लेनी पड़ेगी आरटीआई के थ्रू। एक्चुअली इस पे सवाल उठा था एग्रीकल्चर के। देखिए जो पेटेंट होता है, जैसे मैं बताता हूँ, केएफसी आपने सुना होगा, सुना है आपने केएफसी अपनी रेसिपी कभी नहीं बताता कि उसने क्या डाला। कोका कोला कंपनी अपनी सामग्री नहीं बताती क्या डाला है, भले उसने बोला कि चीनी डालते हैं सर, हम पानी डालते हैं, एक्चुअल क्या डाला है वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उनका रजिस्टर्ड है फॉर्मूला। अब वो क्वालिटी मेंटेन है। अब मैंने 10 लोगों को बता दिया तो 10 लोग क्या करेंगे और 10 को बता देंगे। अब 10 में से किसी एक ने अगर वही पेटेंट को चुरा के दूसरा बनाना शुरू कर दिया, चुराने को तो लोग ऐसे भी चुरा लेंगे। हाँ। आप कल जाके अपने लैब में टेस्ट करेंगे क्या क्या डालो, सब पता चल जाता है। लैब में अगर पता करेंगे, अगर आप लैब में पता करते हो और सेम मार्केट में बिकता है तो वो कंपनी जो है उस पर लॉ सूट फाइल कर सकती है। वो हर रजिस्टर्ड में होता है, वो गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं गवर्नमेंट के अंदर जाता है टेस्ट होने के लिए। अगर कोई पेटेंटेड है, ये मान लीजिए अब आप जैसे आपने स्लीपेज का आपने लैब में करा, आपने बनाना शुरू कर दिया, तो जैसी कंपनी को पता चला, सरकार को पता चला कि ये पेटेंटेड है, तो आपसे सवाल उठाएगी कि आपने कहां से लिया। जवाब आप दोगे, कंपनी नहीं लेगी। तो ऐसे कंपनी का होगा। तो हर क्वालिटी प्रोडक्ट को मेंटेन के लिए जरूरी नहीं होता कि इंग्रेडिएंट्स बदले, मतलब दूसरा कोई नहीं। मेन क्या रहता है क्वालिटी, कि क्वालिटी मिल रही है। वो फोटो खींच लिया सरकार ने, जब पेटेंट की बात कर रहे हैं तो एक फोटो खींच ली, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कभी जरूरी नहीं पड़ता कि इंग्रेडिएंट्स बताना, ठीक है, कोई भी नहीं बताना चाहता। नहीं तो मेरे यहाँ पर 10 कंपटीशन खड़े हो जाते हैं। अब आप चाहते हो कि आपके यहाँ 10 कंपटीशन खड़े हो जाए तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, ना आपका बिजनेस होगा। सही बात, जो पेटेंट होगा उधर बता सकते हैं। ये चीज ना आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा।
और हमारे पे भी पड़ेगा। तो ये चीज है। नेक्स्ट इको हरियाली। देखिए इको हरियाली का काम रहता है, कि जब जड़ों का विकास हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत रहेगी उतनी क्या है फसल जमीन से टिकी रहती है, और जितनी ज्यादा जड़ें नीचे तक जाती है उतना क्या है पानी और साथ ही साथ जो खाना है जीवाणु के साथ जो मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से फसल क्या है जल्दी तैयार होती है, क्वालिटी अच्छी मेंटेन होती है। उसी के साथ साथ पानी का जो ठहराव रहता है, यानी मिट्टी के अंदर एकदम से पानी जब छोड़ा जाता है तो पानी एकदम से सूख जाता है क्योंकि मिट्टी के अंदर जीवाणु नहीं रहते। तो पानी के ठहराव को बनाने के लिए जो है इको हरियाली बहुत अच्छा काम करता है। इसका इस्तेमाल जो है आपको 2.5 किलो प्रति एकड़ में इस्तेमाल करना है जब आप सिंचाई कर रहे होते हो, ठीक है। जब आप पानी छोड़ते हो, पानी छोड़ने के टाइम आप फर्टिलाइजर डालते हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये शुरू से ही डालना है इसको कि या पौधे की कोई ग्रोथ होने की? जब आप भूमिटा डालते हो बीज अंकुरित हो जाता है, जब आप पानी छोड़ते हो, अच्छा उसी समय हाँ उसी टाइम ही आप उसको डाल सकते हो। ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जब आपने बीज अपना खेत तैयार किया, बीज बो दिया आपने, अंकुरित हो गया, फिर आप पानी छोड़ना शुरू करते हो ताकि बीज की जो अंकुरन है वो पूरा हो सके, तो वहां पर आपने इको हरियाली डाल दिया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पीजीपीआर। पीजीपीआर का फुल नाम होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी फसलों को जो है प्रोटीन देना शुरू करता है, और प्रोटीन फसलों को जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी अच्छी क्वालिटी की फसल होती है और जितनी जल्दी तैयार होती है। दूसरा क्या है कि फूल मुरझाने की जो प्रक्रिया रहती है कि कई बार होता है फसल मुरझाती है, फूल नहीं बन पाता, तो सूख जाता है, तो उसको में भी कमी आती है काफी ज्यादा, क्योंकि पीजीपीआर जो राइबोसोम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन और प्रोटीन ज्यादा करता है, आपकी फसलों तक पहुंचाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है 200 ml करना है प्रति 250 लीटर पानी में, ठीक है। और जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो यहाँ पर मेजर दिक्कत क्या रहती है, आपकी मेजर दिक्कत क्या रहती है कि जैसे गेहूं की फसल उगाते हैं, सरसों की फसल उगाते हैं, तो यहाँ पर बहुत नाजुक रहती है, आंधी तूफान चलता नहीं कि सारी फसल खराब हो जाती है। तो मेन किसकी कमी आती है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या करता है, आपकी फसलों को लचक देता है। तो वही चीज जो है आपका एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर काम करता है ताकि फसलों में लचक बनाई जा सके, ताकि आंधी तूफान या उन्हें जो उनसे होने वाले नुकसान है उनको कम करा जा सके। इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको तकरीबन 1.25 ml लेना है प्रति लीटर पानी में। एग्रो 90 पैकेट डाल सकते हैं। क्या चीज 2.5 किलो प्रति एकड़। हाँ वो तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल कर रहे हैं। जैसे छोटी फसल होती है कई, जैसे लहसुन वगैरह हो गया, आलू वगैरह होता है, हर फसल पे डिपेंड करता है, ठीक है। गन्ने की खेती में 2.5 किलो प्रति एकड़ बहुत रहता है, क्योंकि गन्ना तो बहुत जल्दी उग जाता है अपने, तो बहुत फसल तेजी से उगती है गन्ने की फसल पर। ये चीज है, कई सारे लोगों को दिया गया था, क्या बना नहीं हमें कैसे कराना चाहिए? रिजल्ट वही नॉर्मल जैसे प्रक्रिया चलती है, जैसे आप तरीका होना चाहिए रिजल्ट। नेक्स्ट पीजीपीआर जो एग्रो 90 का है, यहाँ पर 1.25 ml प्रति लीटर पानी में करना है। अगर आप स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर 0.5 प्रति लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेजेस हो जाते हैं आपके एग्रीकल्चर में। पहला स्टेज कौन सा था आपका, बूवीटा था। दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, और चौथा यही। अगर 4 स्टेज के हिसाब से चलते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। कई बार होता है रिजल्ट में फ्लक्चुएशन हो जाती है, पर अगर 4 स्टेजेस के हिसाब से भी चलेगी तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बीज को अंकुरित करने के लिए पहले बूवीटा डालते हैं। वो बेटा